स्टूडेंट्स, इंग्लिश बाय संजय कुमार गोयल इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको वनपाल भर्ती जो परीक्षा हुई अभी 6 नवंबर 2022 को रविवार को उसकी पहली पारी का जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की आपको उत्कर्ष के द्वारा जारी की गई है, उसका सॉल्यूशन आपको बता देते हैं। आप अपना आंसर मिलान कर लीजिए। सटीक आंसर की है उत्कर्ष की, जो आप आराम से इसको मिला सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न इसमें आया है, देखो, ओदक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है। ओदक दुर्ग का इसमें क्या अभिप्राय है, तो आपको याद रखना है ओदक दुर्ग का मतलब होता है जल दुर्ग, तो डी ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। वन्य जीव अभ्यारण्य और जिला दे रखा है, तो देखो वन विहार धौलपुर सही है, फुलवारी की नाल उदयपुर सही है, शेरगढ़ बारह अभ्यारण्य सही है 12 में। तो ये जो फुलवारी की नाल है ये उदयपुर में नहीं होकर के ये कैला देवी का भरतपुर में जो दे रखा है धौलपुर में है। ये कहाँ पर है, धौलपुर और सवाई माधोपुर में। तो ये इसमें ऑप्शन गलत हैं, सी ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसमें याद रखना है आपको रेहाना रियाज चिश्ती को। किसको किया गया है, रेहाना रियाज चिश्ती। फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग के नई अध्यक्ष से नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये चौथा प्रश्न था आपका। फिर अगर तीसरा प्रश्न हो गया कंप्लीट, चौथे प्रश्न में आते हैं अपन। तो चौथा प्रश्न है आपका पादपों वाला क्वेश्चन है। पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी हैं, तो इसमें आपको याद रखना है प्रकंद, बुस्तरी, बल्ब, ये सारे आपके पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई हैं। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें सही है। ओके, डी ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है, और इसमें आपके बनास बेसिन है जो वो नहीं है, बाकी सब है शेखावटी, घग्गर और गोडवाड़ बेसिन, ये सभी बांगर प्रदेश के भाग हैं। बनास बेसिन इसमें नहीं है। छठा क्वेश्चन, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो जाखम का याद रखना है प्रतापगढ़। कौन सा, प्रतापगढ़, सी ऑप्शन इसमें से हो जाएगा। ठीक है, फिर सातवां क्वेश्चन आपके, यदि एक्स, वाई तथा जेड मिलकर कार्य करे तो एक कार्य 10 दिन में पूर्ण हो सकता है। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, 4 दिन बाद एक्स छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य को वाई तथा जेड ने 10 और अधिक दिन लेकर पूर्ण किया। एक्स अकेला संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो ये आपके मैथ्स का सवाल है और इसका ऑप्शन में आपके सही हो जाएगा डी ऑप्शन 25 दिन, इसमें आंसर सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है, तो इसमें आपके ए जो गेहूं की फसल है वो खरीफ की नहीं है, बाकी चावल, जवार, मक्का ये सारी खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, 9वें क्वेश्चन में आते हैं अपन। 9वें क्वेश्चन का, मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% व अधिक वर्षा में कमी होने पर इस सूखे को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है भयंकर सूखा। क्या कहा जाता है, बी ऑप्शन इसमें सही है। कांसे की मूर्ति में ज़्यादातर होता है, तो 10वें क्वेश्चन में डी ऑप्शन कॉपर और टीन होता है। क्या होता है, कॉपर और टीन। 11वां क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 882 रुपये जबकि साधारण ब्याज 840 रुपये होता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका आंसर बी हो जाएगा 10%। ठीक है, ये हो जाएगा आपके 10%। फिर आता है 12वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो प्रसिद्ध कुंभ श्याम कहाँ पर मंदिर स्थित है, ये है आपके चित्तौड़ में, ए ऑप्शन इसमें सही है। फिर 13वां है, राज्य में उद्यमिता की भावना जागृत करने हेतु सरकार ने 19-20 अगस्त को राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन किस शहर में किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके जयपुर में किया था। ये याद रखना है, राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 कहाँ आयोजित हुआ था, जयपुर में। अगला है, मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो इसमें आपको याद रखना है प्रतापगढ़। थेवा कला के लिए कौन सा है, प्रतापगढ़, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा धनायनित अपमार्जक है, धनायनित अपमार्जक, तो इसका आंसर आपके हो जाएगा ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन देखिए, सेटिलेट्राई मेथिल एमोनियम ब्रोमाइड, ये इसका आंसर आपके
सही हो जाएगा भाई ये आंसर। 16वां है निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल उदासीन है? तो इसमें याद रखना डी ग्लाइसिन। अमीनो अम्ल उदासीन कौन सा होता है? ग्लाइसिन। 17वां है राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव। बहुत बढ़िया प्रश्न है, नरसाना गांव याद रखना है। कौन सा? सी ऑप्शन इसमें सही है, नरसाना गांव। अगले क्वेश्चन चलते हैं अपन 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 में आपके ये वापस से मैथ का क्वेश्चन आ गया है, सीधे अपन देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें आपके डी आंसर हो जाएगा 11/7। और 19वां सवाल है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह है बीकानेर में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर में। ठीक है। 20वां क्वेश्चन समुद्र की गहराई में तिरंगा लहराने वाला अनिल कुमार तटरक्षक बल का कमांडो राजस्थान के निम्न में से किस जिले का है? तो ये अभी उत्कर्ष के आंसर के अनुसार ये अभी तक क्वेश्चन इसका आंसर नहीं बताया गया है, तो आपको कहीं मिलता है तो इसका ज़रूर बताना। ठीक है। 21वां क्वेश्चन है हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो इसका आपको सबको पता है कि ये डी ऑप्शन सही है, नैनूराम शर्मा। 22वां फिर आपके ये मैथ्स का सवाल है और इसका आंसर याद रखना है -1। सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है। 23वां सवाल साइनाइड प्रक्रिया निष्कर्षण में आता है। साइनाइड प्रक्रिया निष्कर्षण में क्या आता है? साइंस का सवाल है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपके सी आंसर इसका सही हो जाएगा। सी में सोने के। ठीक है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रतिवर्ष किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम रही है? वर्ष प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कम सबसे कम कहाँ रही है? ये जैसलमेर में रही है। कहाँ पर रही है? जैसलमेर। डी ऑप्शन इसमें सही है भाई। ठीक है। फिर 25 नंबर क्वेश्चन पर अपना चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन के जीवाश्म उद्यान का स्थित है। जीवाश्म उद्यान को कहते हैं अपन ये फॉसिल पार्क वाला। ठीक है। तो ये है जैसलमेर में। बी ऑप्शन इसका सही है। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ पर आंदोलन किया था? तो इसका याद रखना है करौली में किया था। कुंवर मदन सिंह ने कहाँ पर किया था 1927 में किसान आंदोलन? करौली में। कौन से सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशे से नाम से जाना जाता है? तो इसका रेयान याद रखना। रेयान को है जो सिंथेटिक फाइबर के को कृत्रिम रेशम से जाना जाता है। ठीक है। 28वां क्वेश्चन है सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार कुल्हाड़ी खोज निकाली थी? तो इसका आंसर याद रखना है सी ऑप्शन जयपुर और इंद्रगढ़ में ये आपके मिली थी। कहाँ पर मिली थी? जयपुर और इंद्रगढ़ में। 29वां है धौलीधूप राजस्थान किस संत से संबंधित है? धौलीधूप स्थान है, तो ये कहाँ से प्रसिद्ध है? ये संत लालदास के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। धौलीधूप संत लालदास। फिर 23वां क्वेश्चन है प्रसिद्ध जैत सागर तालाब कहाँ पर स्थित है? तो इसको याद रखना है जैत सागर कहाँ पर है? बूंदी में। बी ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरदारी किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं? दोनों रचनाएं हैं सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी। तो इसमें नाम याद रखना है मणि मधुकर। बी ऑप्शन इसमें सही है, मणि मधुकर की है ये। ठीक है। फिर है स्वान पुष्प में पुष्प रंग की वंशाकृति किसका उदाहरण है? तो इसमें आपको एस याद रखना है डी अपूर्ण प्रभाविता। क्या होगा? अपूर्ण प्रभाविता। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 RFF का ये संस्करण कौन सा हुआ था? तो ये याद रखना 10वां। कौन सा हुआ? 10वां ऑप्शन इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां संस्करण हुआ था अभी। फिर 34 नंबर है नाचना किसकी नस्ल है? नाचना याद रखनी है ऊँट की नस्ल है। किसकी है? सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 35वां जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो बी ऑप्शन से याद रखना कीर्तिपाल। कौन था? कीर्तिपाल। गंगानगर अगेती की फसल कौन सी है गंगानगर में? तो ये याद रखना है कपास। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। फिर है बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? 37वें क्वेश्चन में देखिए बागोर है जो आपके कोठारी नदी के ऊपर स्थित है। कोठारी नदी पर बागोर सभ्यता पनपी थी। 38वां बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसमें याद रखना है ए ऑप्शन राव उमेश सिंह के समय हुआ था। चित्रशाला का निर्माण कब हुआ था? उमेश सिंह के समय, राव उमेश सिंह। एक विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अनुपातिक होता है। तो इसमें हो जाएगा पास में धारा प्रवाहित धारा के। ये ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने 39 क्वेश्चन अपने है जो आपने कर ली हैं।
अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपको टाइम टू टाइम इस प्रकार के पेपर सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, एक प्राकृत संख्या में जब 12 की वृद्धि की जाती है तो वे अपने व्यक्तिक्रम का 160 गुना जाता है, वो संख्या है। तो वो संख्या आपके, ये गणित वाला क्वेश्चन है, 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सबको पता है, सीता माता अभ्यारण्य 12 में है ना, ये हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में नहीं है? तो ये है शुरुआत, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, शुरुआत। ठीक है, शुरुआत वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अपन चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, सप्त किरण से अभिप्राय है। सप्त किरण, सप्त किरण क्या है? तो इसमें याद रखना ए ऑप्शंस। ए ऑप्शंस क्या है? पद्य, कविता। ये क्या है? पद्य या कविता। फिर है, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किससे नियुक्त किया गया था? मत्स्य संघ का धौलपुर का महाराजा बना था, ध्यान रखना है। ठीक है, 44वां क्वेश्चन में बी ऑप्शन सही है। 45वां वापस आपके गणित का क्वेश्चन है और इसमें आपके आंसर, राइट आंसर बता देता हूँ आपको, 119 होगा, ए नंबर आंसर सही है। 46वां, मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित? मानमोरी चित्तौड़ का ही है। कहाँ का है? चित्तौड़ का। मानमोरी शिलालेख राजस्थान के चित्तौड़ में है। कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? सबको पता है 5 राज्य होते हैं, 5 राज्य है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है, अटपट्टी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही क्या है? तो ये सभी आपके पगड़ियों के प्रकार है। क्या है? पगड़ियों के प्रकार है। ऑप्शन इसमें आपके ए सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, पगड़ियों के प्रकार है। क्या है ये? पगड़ियों के प्रकार है, ए ऑप्शन सही है। 49 नंबर, एक एक्स गुणसूत्र की हानि से नारियों में होने वाला विकार है। तो ये बी ऑप्शन में हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, कोपेन के अनुसार श्रीगंगानगर जलवायु प्रदेश में स्थित कौन सा है ये? तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, BWHW। BWHW याद रखना है, कोपेन के अनुसार श्रीगंगानगर क्षेत्र, BWHW। ठीक है, 51 पर आते हैं अपन, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपके ए नंबर ऑप्शन में। किस में हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वो याद रखना है आपको। ए नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, फिर 52 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का अनुरोध किया। यह किस जिले में? मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम है आपके बांसवाड़ा में, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 नंबर है, राष्ट्रीय सुधीर भंडारी को कुलपति नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है? कुलपति नियुक्त किया गया है। तो इसमें याद रखना है, कुलपति नियुक्त किया गया है। कौन, किसको नियुक्त किया गया है? तो ये याद किया रखना भाई आपको, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा? डी। 54 में देखिए, 12.5 का कितना प्रतिशत? 50% है। तो ये प्रतिशत निकालना है आपको, सीधा आंसर बताता हूँ, डी ऑप्शन 400% होगा इसका। 55 नंबर है, उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपके ए नंबर ऑप्शन देवीलाल सामर ने। 56 नंबर है, गंजीपा, चारबर, नारछरी किसके प्रकार है? गंजीपा, चारबर, नारछरी किसके हैं? तो ये खेल के हैं, ए नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ये खेल होते हैं। ठीक है, फिर 57 नंबर पर है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय जाता है? माउंट आबू का एकीकरण करने में किसने योग भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सदिश राशि पहचानिए। तो सदिश राशि है संवेग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। किसे वागड़ की मीरा भी कहा जाता है? मीरा किसको कहा जाता है? वागड़ की मीरा है जो गौरीबाई है, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये आपके 59 क्वेश्चन हो गए हैं भाई। ठीक है, 60वें नंबर क्वेश्चन देखिए, श्रीलाल जोशी किससे संबंधित हैं? तो ये सबको पता है, ये फड़ से संबंधित है। किससे हैं? ए नंबर ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, फड़। क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, फड़। तो ये याद रखना है। फिर आता आपके, तो इसका तो आपको मिल गया सबको आंसर, ये फड़ से हो गया ए नंबर। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो
तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को कहते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके बी, विवर्तन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? विवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तब m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैथ का सवाल है m गुणा n। नमन और अमित की वर्तमान आयु 3:2 का अनुपात है। 20 वर्ष पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सी उनकी आयु का अनुपात नहीं हो सकता? तो नहीं हो सकता पूछा, ध्यान रखना, इसमें आंसर हो जाएगा 7:5। फिर आगे देखो, एक शंकु, अर्धगोला तथा बेलन समान आधार पर खड़े हैं तथा उनकी ऊंचाई भी समान है, उनके आयतन का अनुपात कितना होगा? तो ये क्रम से होगा, सीधा सीधा याद रखना है। 1:2:3 अनुपात, 1 2 3, ये याद रखना है जब समान आधार पर खड़े होते हैं तब। ठीक है। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह कहाँ पर स्थित है? छबड़ा और सूरतगढ़ में। छबड़ा और सूरतगढ़ में क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह हैं भाई, ध्यान रखना। सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह छाबड़ा एवं सूरतगढ़ में। सी ऑप्शन सही है। राजस्थान इको टूरिज्म में पॉलिसी लागू की गई थी, तो ये 2021 में लागू की गई थी। इको टूरिज्म पॉलिसी 2021। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर? बिल्कुल इजी प्रश्न है, सबको आता है। यह किया था आपके जयपुर में। इसका उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। 68 नंबर है, मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है? तो ये याद रखना है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, ये नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है। फिर 69 पे देखिए, रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 10 की परिधि में स्थित 110 परिवार वाले निम्नलिखित में से किस गांव को पहाड़ की सीमा से स्थानांतरित किया जाना है? तो ये हो जाएगा बेरूपुरा। कहाँ हो जाएगा? बेरूपुरा। सी ऑप्शन सही है, टाइगर जोन वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर 70 नंबर गणित का सवाल है आपके। इसमें दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पर भिन्न संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो ये हो जाएगी 5/6। 5/6। 71 नंबर है, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टल का जल नहीं होता है? तो ये हो जाता है सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, खाने का सोडा तथा अथवा मीठा सोडा कहते हैं इसको, है ना। इसमें क्रिस्टल का जल नहीं होता है लवण में। एक संख्या तथा 72 का गुणनफल उसी संख्या तथा 27 के गुणनफल से 360 ज़्यादा है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो हो जाएगी 8। बी ऑप्शन इसका सही है ना। स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में किस जिले को घर आधारित नवजात देखभाल HBNC के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये है सीकर को भाई, घर आधारित वाले में सीकर। स्त्रियों का आभूषण नेवरी शरीर किस भाग में पहना जाता है? ये पहना जाता है पाँव में, नेवरी पाँव में पहना जाता है। ठीक है ना। 75 नंबर देखिए, दो अंकों की संख्या को या तो उनके अंकों के योग को 8 से गुणा कर तब उसमें 5 घटाकर प्राप्त किया जा सकता है, या उनके अंकों के अंतर को 16 से गुणा कर उसमें 3 जोड़ कर प्राप्त किया जा सकता है। संख्या कौन सी होगी? 83 होगी। कौन सी होगी? 83। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो ये 75 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखें, 76 नंबर है, भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की थी? तो इसको याद रखना है, नारायणी देवी ने की थी। किसने की थी? नारायणी देवी ने। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। रानीखेत रोग किसका सर्वाधिक सामान्य रोग है? तो रानीखेत जो मुर्गियों में होता है भाई, बी ऑप्शन इसका सही है। राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किसने किया था? तो ये देखो, एक न्यायाधीश था, SS सिंधे ने किया था। सी ऑप्शन इसमें सही है। राजस्थान में प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन SS सिंधे ने किया। ठीक है। फिर आगे वापस 79 नंबर आपके एक ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सीधा याद रख लेना आप, बी ऑप्शन 12 सेकंड होगा इसका। ठीक है, 2 ट्रेन वाला में। फिर 80 नंबर है, मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? बारापाल से। याद रखना, बारापाल से मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह शुरू हुआ था। 81 में देखिए, दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित मिलता है? दस्तूर कोमवार कहाँ पर मिलता है? ये देखो आप, तो ये मिलता है जयपुर में। कहाँ पर मिलता है? जयपुर में ये मिलता है दस्तूर कोमवार। बी ऑप्शन इसका सही है। 82 नंबर देखिए, जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियाँ हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें याद रखना है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था?
लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी ऑप्शन इसमें सही है। बी ऑप्शन इसका एकदम एक्यूरेट आंसर है। लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में ये आपके है जो राजपुताना में 1800 तक संधियाँ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो ये की थी खोज आपके बी ऑप्शन फेराडे ने। किसने की थी? फेराडे ने विद्युत चुंबकीय की। निम्न में से कौन प्रजामंडल संबंधित नहीं रहे? प्रजामंडल संबंध से गोविंद गुरु का कोई संबंध नहीं था, बाकी सबका संबंध था। जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट, इनका संबंधित था, और गोविंद गुरु है जो इनसे संबंधित नहीं थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा 84 में। 85 में देखिए, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में हराया था? सबको पता है राणा सांगा ने हराया था। सी ऑप्शन इसका सही है। मल्लिनाथ जी का मंदिर स्थित कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में है। ठीक है, मल्लिनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। ए ऑप्शन सही है। फिर है, आना सागर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी एक क्वेश्चन सरल ही है। आना सागर का अर्णोराज ने करवाया था। सी ऑप्शन सही है। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में जो कि 2022 में प्रकाशित हुआ, राजस्थान की रैंक क्या बताई गई है? तो ये बताई गई है 12वीं रैंक। डी ऑप्शन सही है। नवाचार सूचकांक में नीति आयोग की 12वां स्थान है 88 में। फिर 89 में आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? तो फरजंद यानी बेटा होता है, ये बेटे के रूप में मान सिंह को माना गया था। सी ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, मान सिंह। किस प्रकरण में अवशोषित या निष्कासित उष्मा शून्य होती है? तो यह है समतापीय प्रकरण में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राजस्थान की सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नलकूप है। क्या है? नलकूप। ठीक है, ये हो गया आपके 91 क्वेश्चन। 12वें में देखिए, राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? बहुत सरल क्वेश्चन था, 1826। ये 826 वाला हो जाएगा, और उत्तर दक्षिण वाला, और पूर्व पश्चिम का है 869, याद रखना है। तो ए ऑप्शन इसमें सही है। फिर देखो 13वां नंबर देखिए, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? जाखम, तो जाखम करती हैं आपके सी ऑप्शन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ को। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ को। बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? बूंदी में कजली तीज भादवे महीने में मनाया जाता है। ठीक है, कजली तीज भादवे के महीने में। फिर 95 में देखिए, राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है? तो बी ऑप्शन है इसमें सही। 10 खंडों में इसको प्रदेशों में विभाजित किया गया था। 10 में बी। स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 में किस जिले से प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था अलवर से। स्वस्थ बेटी वाला अलवर से। ठीक है, जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है? तो ये सबको पता है पाली जिले में है। कहाँ पर है? पाली जिले। बी ऑप्शन सही है। लोकेंद्र सिंह व जयदीप सिंह राठौड़ राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं? बास्केटबॉल में। किसमें? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 देखिए, संख्या समुच्चय 2, 2, 4, 5, 12 के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ये हो जाएगी आपके सी ऑप्शन मध्य और बहुलिका। सी ऑप्शन। लीलटांस के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। बी ऑप्शन सही है। तो ये हमने क्वेश्चन देख लिए हैं सभी। ठीक है, सारे क्वेश्चन देख लिए, छूटा तो नहीं है कोई। अब आप अपनी है जो आंसर शीट इसे क्वेश्चन पेपर मिलान कर लीजिए, और आराम से आप है जो इसमें है जो अपना देख सकते हैं कितने नंबर आपके बने हैं। ओके दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप है जो आपके लिए तैयार रहेगा, कोई ना कोई वीडियो ज़रूर आएगा, क्योंकि आगे अब इंग्लिश की क्लासेस तो रेगुलर आने वाली है। थोड़ी तैयारी चल रही है उसकी, अब इंग्लिश के लिए विशेष से प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। बाकी पेपर तो आपके चलते रहेंगे। धन्यवाद।